रात के करीब 1 बजे पुराना हॉस्टल के कमरे नंबर 13 में अचानक लाइट जल उठी। वहां कोई नहीं रहता था क्योंकि लोग कहते थे वो कमरा खाली नहीं है। अमन, जो नया स्टूडेंट था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने चैलेंज के तौर पर उसी कमरे में एक रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही वह कमरे में गया, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अमन हंसा, हवा होगी। लेकिन तभी दीवार पर लगे शीशे में उसे अपने पीछे कोई खड़ा दिखा। वह तुरंत पीछे मुड़ा। कोई नहीं था। कुछ देर बाद कमरे में फुसफुसाने की आवाज आने लगी। यहां से निकल जाओ। अमन घबरा गया। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अचानक लाइट बंद हो गई। अंधेरे में किसी के चलने की आवाज धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। अमन ने कांपते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। बस ठंडी सांस उसकी गर्दन पर महसूस हुई। लाइट फिर से जली, और इस बार शीशे में अमन अकेला नहीं था। उसके पीछे एक और चेहरा था, सफेद, बिना आंखों के। अमन चिल्लाया और दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा अचानक खुल गया और वह बाहर गिर पड़ा। अगली सुबह लोगों ने देखा, कमरा नंबर 13 फिर से बंद था। लेकिन अब उस शीशे में 2 परछाइयां दिखती थीं। एक उस चीज की और दूसरी अमन की। रात के बाद सबको लगा कि अमन बच गया, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। अमन उस रात के बाद बिल्कुल बदल गया था। वो चुप रहने लगा, किसी से बात नहीं करता। उसके रूममेट ने बताया, अमन रात को उठकर शीशे के सामने खड़ा रहता है और किसी से धीरे धीरे बातें करता है। एक रात उसका दोस्त रोहित छुपकर देखने लगा। अमन शीशे के सामने खड़ा था और कह रहा था, मैं वापस आ गया हूं, अब तुम बाहर आ सकते हो। रोहित डर गया। तभी शीशे में हलचल हुई और धीरे धीरे वही डरावना चेहरा बाहर निकलने लगा। रोहित भागने लगा, लेकिन कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अब 2 अमन खड़े थे, एक असली और एक कुछ और। असली अमन चिल्लाया, भागो रोहित, ये मैं नहीं हूं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दूसरा अमन मुस्कुराया और उसकी आंखें पूरी काली हो गईं। अगली सुबह रोहित गायब था और अमन अब बिल्कुल ठीक दिख रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन सच कुछ और था। अब हर रात कमरे के शीशे में 3 परछाइयां दिखती हैं। एक वो डरावनी चीज, एक असली अमन और एक रोहित। और अगर कोई ध्यान से सुने तो आज भी उस कमरे से आवाज आती है, दरवाजा मत खोलना, वरना अगला तुम हो।